यस हेलो गुड इवनिंग, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आप सभी का टेस्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दिस इज प्रियंका। और आपको पता है कि आपका एमपी सेट का आंसर की आ गया है और आंसर की को चैलेंज करना है आपको। तो काफी सारे क्वेश्चंस में डाउट्स है, काफी सारे बच्चों के डाउट्स मुझे आए कि मैम इस क्वेश्चन में डाउट्स है। तो सारे क्वेश्चन को मैंने, जो डाउट्स वाले क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने मुझे भेजे थे, उसको मैंने गो थ्रू किया और उसके बाद जो करेक्ट आंसर है, जो क्वेश्चन चैलेंज करना चाहिए, वो मैं अभी आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिएगा, सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आपका था, ये आपका जो मैं सेट करवा रही हूँ, ये सेट मेरे पास जो था ये सेट डी है। ठीक है, तो मैं सेट डी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर आपका 148 है, लेकिन सेट ए में क्वेश्चन नंबर 118 है, बी में 108 है, सी में 78 है और डी में 148 है। तो इसका आंसर जो है आपके एग्जाम में, आपके आंसर की में बी दिया गया है और ये बिल्कुल सही है। ये जो आपका ऑम्बुड्समैन स्कीम जो था ना आपका, ये गोलपुरिया कमेटी जो है उसने स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों ने पहले सी डिस्कस किया था, बट सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो आंसर की में दिया गया है दैट इज बी, एंड बी इज 100% करेक्ट है। तो इसको चैलेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, इट इज करेक्ट। ओके, ये आप लोगों का डाउट मेरे को आया था। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे और किस क्वेश्चन में आपको डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट हैव बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको सर्कल लगाकर दिया था जब हम लोगों ने आंसर की डिस्कस किया था कि नॉर्मल तो कॉन्ट्रैक्ट आपके जो होते हैं 10 होते हैं, लेकिन वॉइड यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो वॉइड जो होते हैं वो टोटल आपके 6 वॉइड होते हैं। मैंने फिर से इसको एक बार देखा तो बिल्कुल 6 जो है वो करेक्ट है। मैंने बताया कि कहीं पर 5 लिखा है, कहीं पर 6 लिखा है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर 5 लिखा हुआ था, इसलिए मैंने 5 का अडॉप्ट चूज किया। लेकिन हाँ 6 भी है, कुछ कुछ जगह पे आपको 6 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका एमपी सेट के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 एज पर आपका ये सेट डी, आपका ऑप्शन नंबर डी है और ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन अगर सेट ए आपके पास है तो उसमें 131 नंबर क्वेश्चन है ये। अगर सेट बी आप देख रहे हो तो 121 है, और सेट सी अगर आपके पास है तो 91 है, और सेट अगर डी है तो 61 इसका आपका क्वेश्चन नंबर ये है। ओके, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है। तो हम लोगों ने सीबीडीटी के बारे में पहले डिस्कस किया था कि जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है वो सीबीडीटी के द्वारा आपका फिक्स किया जाता है। लेकिन हमेशा जो बजट होता है, बजट में इनकम टैक्स के बारे में बात होती है। इनकम टैक्स का रेट क्या होगा, इनकम टैक्स का स्लैब क्या होगा, ये बजट में ही पेश होता है। बजट में ही हमें पता चलता है जब हमारा पार्लियामेंट में बजट अनाउंस होता है। तो ये आपका फाइनेंस एक्ट में ही आता है। ठीक है ना, द फाइनेंस एक्ट इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी एमपी सेट के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नो नीड टू चैलेंज। ओके, इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ये सेट डी में आपका यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 है। ठीक है, सेट डी में। और ए में 141, बी में 131, सी में 101 और डी में 71। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन जो आपके डाउट आते हैं, नो नीड टू चैलेंज दिस। हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 110, इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, इसमें तो बहुत जगह पर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा विच स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो एमपी सेट के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया गया है ना। यहाँ पर आप लोग देख भी रहे होंगे कि सेट डी है और सेट डी में 110 का जो ऑप्शन है वो ए है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि सी को भी हम लोग काट नहीं सकते हैं, क्योंकि मोनोपोलिस्ट कंपनी में या मोनोपोलिस्ट कंपटीशन में क्या होता है कि आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है, सुपर नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, ये सही है। इसको तो कहीं भी हम लोग काट नहीं सकते, क्योंकि ओनली वर्ड तो नहीं लिखा है, लिखा है कि लॉन्ग रन में मोनोपोलिस्ट नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो हाँ बिल्कुल सही है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 थोड़ा सा देखिएगा अजीब भी आपको लग रहा है कि इन द लॉन्ग रन द मोनोपोलिस्ट ऑल्सो अचीव द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, थोड़ा सा ऑप्शन अजीब भी लग रहा है। ठीक है, तो इसका मैं ए को काटने का मेरे को तो कहीं आंसर नहीं मिला कि मैं ए को काट सकूं, लेकिन हाँ डी इसका करेक्ट आंसर है। इसके लिए कहीं भी आप सर्च करोगे, कोई भी बुक अगर आपके पास होगा तो उस बुक का फोटो क्लिक करके आप इसको अटैच कर सकते हो कि हाँ मोनोपोलिस्ट में लॉन्ग रन में आपका नॉर्मल प्रॉफिट अर्न होता है। तो यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट पूछे तो इसका आंसर डी होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं। प्रूफ में क्या आपको देना है, तो प्रूफ में जो भी आपके पास बुक है उस बुक का पिक क्लिक करके आप देख लीजिएगा। वहां पे बुक में कोई भी बुक अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का है तो उसमें ये कॉन्सेप्ट जरूर दिया होगा, तो वहां पे क्लिक करके वहां पर उसको आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सेट ए में आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, सेट बी में 70 है,
सेट सी में 140 है और सेट डी में 110 ये क्वेश्चन नंबर है। तो इसको आप मेरे अकॉर्डिंग आपको चैलेंज करना चाहिए। यही एक क्वेश्चन है जो कि मुझे मिला कि चैलेंज करना चाहिए। अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन एक्यूरेट हैं, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको चैलेंज कीजिए। ओके, बाकी जो है यहाँ पर चैलेंज के रिगार्डिंग मैं एक चीज और बोल दूं कि 90% मेरे को लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना चाहिए। 10% इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए को काटने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि मैं ऑप्शन ए को काट दूं, ऐसा कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है। ओके, चलिएगा, तो सेशन आज का यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। होप सो कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि कौन से क्वेश्चन सही है, कौन से क्वेश्चन गलत है। मैंने सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट ओवरव्यू किए हैं, सही है, और किसी को भी चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। टाइम वेस्ट मत कीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन को करना है, इसको चैलेंज कर दीजिए, उसके बाद जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका सही होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और जो भी बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं या जेके सेट या जी सेट या फिर के सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बता दूं कि 8 PM पर मेरा रेगुलर क्लास होता है और 10 PM पे टेक्स्ट बुक के ऐप। और ये दोनों 1.5 घंटे का क्लास जो होता है मंडे टू फ्राइडे बिल्कुल फ्री है। आज भी हमारा क्लास है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको सारे मेरे क्लासेस जो है वो ऑन टाइम मिलते रहे। कॉमर्स का फ्री बैच यहाँ पर हम लोगों ने लॉन्च किया है जहां पर यूनिट 4 के क्लासेस हमारे चल रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।